हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। विधानसभा क्षेत्र नाहन की ग्राम पंचायत पटदुनी में सैकड़ों ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। क्षेत्र में घुमंतु गुज्जरों को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। आए दिनों यहां बढ़ाते घुमंतु गुज्जरों के डेरे स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बने हैं। ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की श्रेय पर इन घुमंतु गुज्जरों को यहां बिना परमिट बसाया जा रहा है, जिसके खिलाफ गाँव के लोगों की जहाँ फसलें बर्बाद हो रही है, तो वहीं पशुओं के लिए घास पत्ती नहीं मिल पा रही है। लगातार क्षेत्र में बढ़ती आबादी भी गंदगी का आलम है। हमारे यहाँ जो वैध रूप से रह रहे घुमंतु गुज्जर है, उनके प्रति हमारे ग्रामीण की जनता का रोष है और इसीलिए हमारा 12 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो धीरे धीरे करके उग्र रूप ले रहा है। तो धरने को लेकर के हमने डीसी साहब से, वन विभाग से, डीएफओ साहब से, कंजर्वेटर से, एसडीएम साहब से, सभी से गुहार लगाई, परंतु किसी ने हमारी आवाज को सुना नहीं। की शिकायत हमने पूर्ण रूप से डीसी साहब को भी सौंपी है, आरओ वन विभाग को, डीएफओ वन विभाग, कंजर्वेटर वन विभाग और एसडीएम वन विभाग को भी हमने दी है। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। किसी प्रकार से भी ना तो वन विभाग होश में आया, ना जिला प्रशासन होश में आया इसमें, जिसमें लगभग 10 गाँव आते हैं। जैसे हमारा ग्राम पंचायत परदूनी के 2-3 गांव हैं और मेहराड़ अलग से है, गिरीनगर अलग से है, बेडोइयों वाला है, खम्बा नगर है, रामपुर भारापुर है, ये गुगलो हमारे साथ है। इन सभी घुमंतु गुज्जरों के कम से कम 30 से 40 डेरे एक जगह है और लगभग 20 डेरे या 15 डेरे। कहाँ पे आप स्थान बताइए। गिरीनगर में 29 डेरे जो हमने गिरीनगर प्रशासन से हमने अपना पूछा था, तो उन्होंने काउंटिंग किया, 29 डेरे बताए थे उन्होंने। और लगभग परदूनी में भी जो डेरे हैं वो 20 डेरे हैं। इनके रूप से रह रहे हैं, इनके यहाँ पे परमिट नहीं है। इनके परमिट जो है वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर के हैं ऊपर, जहाँ पे इनको बाकायदा वन विभाग द्वारा लिखित में परमिट प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, जिनकी कॉपियाँ भी हमारे पास पड़ी हुई है। हमने डीसी साहब को भी सौंपी थी कॉपियाँ और वन विभाग को भी सौंपी है। हमारा बिल्कुल एक ही मुद्दा है, इसमें कोई हमारी अलग अलग मांगे किसी की नहीं है। अच्छा। पूरे गांव की। सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट आप अपने किसी काम से है, आप अपना काम कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आया, वो अपना काम कर रहा है जी। मैं आप सभी से ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या वन विभाग का क्या काम है कि वो ये नहीं देख सकता कि मेरे पड़ोस में, मेरे घर के पीछे अवैध रूप से यहाँ पे कोई लोग आकर के बस रहे हैं। अपना इनकी ड्यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ एक अपनी पब्लिसिटी करने के लिए क्या करते हैं। आजकल हमारी गांव की महिलाएं, सर्दी का सीजन है, लगभग जंगल में कोई सूखी लकड़ी लेने जाते हैं, उनको तो रोकेंगे रास्ते में जाकर के, उनके दांत ले लेंगे ताकि अपनी पब्लिसिटी होती रहे, गांव में चर्चा होती रहे कि फॉरेस्ट वाले बैठे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी पीठ के पीछे आके गुज्जर जो कब्जे मकान बना करके बैठ गया, उस तरफ ये प्रशासन की बिल्कुल मैं कहता हूँ मिली भगत है। अगर हम किसी एक घर में अपने मकान बनाने के लिए भी हम एक जगह के लिए जाते हैं, मकान बनाना है, वहाँ प्रशासन हमारे से पटवारी पूछता है, आप अपने मकान में, अपनी जमीन में मकान बना रहे हैं, अपने उसमें बना रहे हैं, आप एनओसी कहीं से एनओसी देनी पड़ेगी उनको, सब बिजली विभाग हमारे से मांगता है। लेकिन इनके लिए बिजली की किसने एनओसी दिया है? बिजली कनेक्शन हुए हैं, पानी के कनेक्शन इनके यहाँ हुए हैं, आईपीएच ने किसने इनको एनओसी दिया है? वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट ने, किसी पटवारी ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप अपने मकान में बना रहे हैं, अपनी जमीन बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सर फॉरेस्ट का एक ही है कि वो किस लिए इनकी ड्यूटी पे रखा गया है, जब उनको यही नहीं पता है कि अपने मेरे घर के, मेरे पड़ोस में 100 मीटर 200 मीटर के आसपास में जहाँ कहीं इनका रोज ये सिर्फ धूप सेकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती नहीं किया गया है। हर आदमी काम करके खाता है, एक मजदूर 8 घंटे दिहाड़ी करके खाता है। ये सिर्फ इनको यही नहीं पता कि मेरे घर के पीछे, मेरे फॉरेस्ट रेंज के पीछे, मेरी चौकी के आसपास
इतने डेरे बना करके ये लोग रह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और बाद में ये कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला, या पहले एक जिम्मेदार ही इस बारे में बोलेगा। इनको अपनी ड्यूटी का पता नहीं है, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, पैसा लेने के लिए रखे गए हैं। इन्होंने जो ये गुज्जर हमारे बिल्कुल बगल में बसा दिया है, ये रोहिंग्या जो बाहर से आ करके हमें अब घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया इन्होंने। अच्छा, अभी जो कि 5-7 साल से पहले यहाँ पे सिर्फ एक डेरा हुआ करता था, 10-12 साल पहले, और अभी वहाँ पे कम से कम भी कितने 30-35 डेरे हो चुके हैं। अच्छा। जब वहाँ पे इतने डेरे गुजरों के हैं सिर्फ, और टॉयलेट वहाँ पे 1 या 2 मुश्किल से बनी है, बाकी सब ओपन में होता है। इनके इतने रिश्तेदार आते हैं बाहर से, तो बताओ वो कहाँ पे करेंगे? ओपन में ही तो करेंगे ना। ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सबसे पहले हमें गुजरों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम फिर से बोले आपको, क्योंकि हम पहले से रहते आए इनके साथ में। अब जब ये 4-5 साल से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनका आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो रात को ये निकलते हैं, रात को ही आते हैं ये लोग। इनके रिश्ते कुछ साल पहले जब यहाँ पे 1-2 डेरा हुआ करता था, एक बार पशु को लादते हुए रात को पकड़ा भी गया था। उस टाइम भी ये मसला उठा था। उस टाइम भी ये मसला उठा था, पशुओं को भरते हुए गाड़ी में देखा गया था। तो फॉरेस्ट ने भी थोड़ा हेल्प करी, मगर इनको फिर भी पूर्ण रूप से निकाला नहीं यहाँ से। इनके डेरे शायद उस टाइम भी तोड़े गए थे। मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं रहती थी, पर मुझे पता है, ये हमारे गांव वालों को सबको पता है। और आज ये दूसरा कारण बना है। हम नहीं चाहते कि तीसरा हमें और मौका मिले। अगर मौका मिलेगा तो खुद सिस्टम और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि सिस्टम बहुत खराब है, सरकारें बहुत खराब हैं, सब मिली जुली हैं, सब ये लोग इन्हीं के बसाए हुए यहाँ पे हैं। ये हम बोलते हैं, क्योंकि हम आरओ के पास हम जा चुके हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखित शिकायत बिल्कुल रिटर्न में दिया हुआ हम लोगों ने। अच्छा। आरिफ साहब जिनकी जमीन पे ये यहाँ पे दूसरा, उनकी लैंड पे अभी बताया आपको कि बाउंड्री गिरा करके वहाँ पे इन्होंने अपने मकान बना रखे, बिल्कुल बना रखे। आरिफ सिर्फ मुंडी हिलाते हैं, हमें कोई जवाब नहीं देते, हमें कोई संतुष्टि नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई बार समस्या से जिला प्रशासन समेत वन विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। लगातार क्षेत्र में घुमंतु गुज्जरों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ करीब 30 से 35 डेरे अब गुज्जरों के हो चले हैं। लगातार क्षेत्र में गुज्जरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन गुज्जरों के यहाँ क्षेत्र में परमिट भी नहीं है। बिना परमिट वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर इन गुज्जरों को यहाँ बसाया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण 1 दर्जन गाँव के सैकड़ों लोग परेशानी झेल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की मिली भगत के चलते ये सब हो रहा है। कई बार शिकायत देने के बावजूद भी वन विभाग कार्रवाई करने को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं होता तो ग्रामीण और उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। कोई विभाग, मतलब हमारा वन विभाग अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है। हमने पंचायत की तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, प्रस्ताव भी दिया, हमने पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव भी दिया, और उस पर कोई अमल कार्रवाई कोई नहीं हुई। हमारी समस्या इन्होंने मतलब कोई भी ऐसी मतलब हल्के में लिया है कि कोई हमें अवैध रूप से जो हमारे घुमंतु गुज्जर इधर जो हमारे गांव में बसे हुए हैं, उनको इन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। 3 महीने पहले हमने ये प्रस्ताव डीसी साहब और जो हमारे वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्वेटर साहब और डीसी साहब एसडीएम साहब सबको, और हमारा गांव वालों का मेन हमारा जो हमारी पंचायत से जो समस्या लेकर हमारे घुमंतु गुज्जर को लेकर है, वो कि वो अपने जहां उनके परमिट कटे हुए हैं वो वहां पर रहे। वो हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उनको, वो 5 किलोमीटर दायरे में दिए गए हैं। और हमारा जो इनका हमने जो धरना प्रदर्शन दिया है, वो इन्होंने गांव के नज़दीक डेरे बसा लिए गए हैं, क्योंकि इनका पहले 9-10 साल पहले एक डेरा हुआ करता था, और अब ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रतिदिन डेरे बढ़ते जा रहे हैं। जिस समस्या को लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया। और पंजाब केसरी टीवी के लिए दलीप सिंह की रिपोर्ट।